हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक कर रहे हैं, वो टॉपिक है हमारा क्लास 9th का और लेसन नंबर 9 को हम आज डिस्कस करेंगे। मैं विकास जांगड़ा एक बार फिर से आप सभी का वीकेसी क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 9 है हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फोर्स के बारे में। फोर्स को हम कैपिटल एफ से या फिर स्मॉल एफ से हम डिनोट करते हैं। तो फोर्स होती क्या है? इट इज पुश और पुल विच कैन प्रोड्यूस मोशन इन ए बॉडी और विच कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। ठीक है, यानी फोर्स क्या होता है? पुश और पुल, धक्का या फिर खिंचाव, किसी चीज को धकेलना या उस चीज को अपनी तरफ खींचना, वो फोर्स कहलाता है। विच कैन प्रोड्यूस मोशन इन ए बॉडी, जो किसी भी बॉडी के अंदर मोशन प्रोड्यूस करते हैं, यानी उस बॉडी को आगे चलाना स्टार्ट कर देता है या फिर पीछे चलाना स्टार्ट कर देता है। और विच कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी, कोई बॉडी जाने लग रही है कंटिन्यू रेस्ट में, यहां से फोर्स लगा दिया, वो बॉडी क्या हो गई? रुक गई। कैसे रुकी? हमने उसके ऊपर एक फोर्स लगाया, एक पुश या फिर जो पुल है वो लगाया हमने, तो उसे हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। किसी बॉडी पर फोर्स लगती है तो इससे बॉडी की स्टेट चेंज हो जाती है। ठीक है, इट कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ बॉडी, शेप ऑफ बॉडी एंड साइज ऑफ बॉडी। यानी मेनली हम कह सकते हैं कि बॉडी की शेप चेंज हो सकती है, बॉडी का साइज चेंज हो जाता है, बॉडी की स्टेट चेंज हो जाती है। ये डायरेक्शन जो है वो इसी में आ जाता है। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया तो ये सारी चीजें जो है उसकी चेंज हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसकी एसआई यूनिट देखते हैं। ठीक है, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? वो होती है न्यूटन, जिसको कैपिटल एन से लिखा जाता है। और सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट होती है डाइन। ठीक है, ये इसकी सीजीएस यूनिट होती है। और यदि दोनों के अंदर रिलेशन पूछ ले आपसे कि न्यूटन और डाइन के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to its पावर 5 डाइन के बराबर होता है। 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के इक्वल। तो ये कंसेप्ट है हमारे पास फोर्स का। अभी बात करते हैं कि फोर्स जो है वो कितने टाइप की होती है। ठीक है, टाइप्स में यदि हम बात करें तो फोर्स दो प्रकार की होती है। एक होती है बैलेंस्ड फोर्स और दूसरी होती है अनबैलेंस्ड फोर्स। पहली हो गई बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, और दूसरी हो गई अनबैलेंस्ड फोर्स। तो देखो बच्चों, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या होती है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर है, इसके ऊपर फोर्स लगने लग रही है। एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगने लग रही है और दूसरी फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगने लग रही है, ऐसे, यानी इक्वल और अपोजिट फोर्स लगने लग रही है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? वही रेस्ट में रहेगा। क्यों रहा? क्योंकि उसके ऊपर इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रही है और वो उस ऑब्जेक्ट को बैलेंस किए रख रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? बैलेंस्ड फोर्स कहलाएगा। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स में क्या होगा? किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफरेंट फोर्सेज लगने लग रही हैं, अलग अलग जो फोर्सेज है वो लगने लग रही है। एक पर F1 फोर्स है, F2 फोर्स, यहाँ पर F3 F4,
एंड सो ऑन, जो है वो अलग अलग प्रकार की जो फोर्सेज है वो यहाँ लगने लग रही है। क्लियर है ये बात? तो उसे हम क्या कहेंगे? अनबैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। ठीक है। अब यदि बैलेंस फोर्स की हम डेफिनेशन देखें बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि व्हेन resultant force is acting on a body is zero। ठीक है, यानी जितनी भी जो फोर्सेज इसके ऊपर लगने लग रही हैं उनका रिजल्टेंट यदि हमारे पास जीरो होता है तो हम क्या कहेंगे? वो हमारे पास बैलेंस फोर्स होगी। ठीक है, और बैलेंस फोर्स जो होती है वो जीरो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करती है। इट प्रोड्यूस जीरो एक्सेलेरेशन। जीरो एक्सेलेरेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही, इसलिए हमारे पास जो एक्सेलेरेशन है वो क्या होगी? जीरो होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो बैलेंस फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट जो होती है, जैसे रेस्ट हो गया या फिर यूनिफॉर्म मोशन हो गया, उसको चेंज नहीं कर सकती। यानी ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा, और यदि ये ऑब्जेक्ट मोशन में था तो ये ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहेगा। इसकी स्टेट को बैलेंस फोर्स चेंज नहीं कर सकती। तो ये सारी फोर्सेज इसके ऊपर लगती हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। तब हम कहेंगे वो हमारे पास क्या होगी? एक बैलेंस्ड फोर्स होगी। ठीक है, बात करते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स की। अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है? जो रिजल्टेंट होता है ना सभी फोर्सेज का, वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट जीरो। ठीक है, यानी वो जीरो नहीं होगा, और जीरो नहीं होगा तो यहां पर कुछ ना कुछ एक्सेलेरेशन भी जरूर होगी। ठीक है, यानी इसके अंदर एक्सेलेरेशन होगी और बैलेंस फोर्स के अंदर एक्सेलेरेशन क्या होगी? हमारे पास जीरो होगी। ठीक है, यहां पर एक्सेलेरेशन जीरो होगी और यहां पर एक्सेलेरेशन नॉट इक्वल टू जीरो। तो उसे हम क्या कहेंगे? बैलेंस फोर्स कहेंगे। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे? जब हमारे पास एक्सेलेरेशन जीरो नहीं होगी तो उसे हम कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स होगी। तो ये हमारे पास कंसेप्ट था बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स का। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट या फिर इनर्शिया ऑफ बॉडी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनर्शिया को आपने अच्छे से समझना है। Inertia of a body, motion, tendency of an object to remains at rest or in uniform motion। ठीक है बच्चों, यानी ये क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी है जो उसको सिर्फ रेस्ट में रखना चाहती है या फिर उसको यूनिफॉर्म मोशन के अंदर रखना चाहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ बॉडी कहते हैं। ठीक है, इसको दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच रेसिस्ट टू चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ठीक है, दूसरे डेफिनेशन में यदि हम कहें तो हम ये कह सकते हैं टेंडेंसी ऑफ body to resist the change of state, rest or in uniform motion। ठीक है, ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी जो उसको रेस्ट में रखना चाहती है या फिर उसको मोशन में रखना चाहती है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी? इनर्शिया कहलाएगी। ठीक है, अभी बात करते हैं कि इनर्शिया के टाइप क्या क्या होते हैं।
टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो बच्चों इनर्शिया जो होती है वो 3 टाइप की होती है। पहली इनर्शिया एट रेस्ट, ठीक है। दूसरी टाइप यदि देखें तो होती है इनर्शिया एट मोशन, और तीसरा इनर्शिया का टाइप है इनर्शिया एट डायरेक्शन। तो 3 प्रकार की इनर्शिया होती है। अभी 1 बाय 1 जो है इनर्शिया को हम डिस्कस करेंगे कि इनर्शिया एट रेस्ट क्या होती है, इनर्शिया एट मोशन क्या होती है, और इनर्शिया एट डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है। तो इसका पहला पार्ट है इनर्शिया एट रेस्ट। तो इनर्शिया तो आपको बता दिया था, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी जो उसको सिर्फ रेस्ट में रखना चाहती है या फिर उसको मोशन में रखना चाहती है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं इनर्शिया एट रेस्ट के अंदर प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच रेसिस्ट टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी which resist the change of state at rest। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं इनर्शिया एट रेस्ट के। तो देखो क्या कहता है कि व्हेन ए बस स्टार्ट्स सडनली देन द पैसेंजर स्टैंडिंग इनसाइड इट फॉल्स बैकवर्ड ड्यू टू इनर्शिया एट रेस्ट। यानी जैसे हम गाड़ी के अंदर जाने लग रहे हैं, ठीक है, हम खड़े हैं और जैसे ही ड्राइवर ने एकदम से चला ली गाड़ी तो हम क्या करेंगे, एकदम से पीछे की तरफ जाएंगे। तो ये किस वजह से है, इनर्शिया एट रेस्ट की वजह से। क्यों हुआ ऐसा कि मान लो जैसे कि ये हमारे पास कोई गाड़ी हो गई और ये ऐसे जाने लग रही है और हम यहाँ पर हैं। पहले मान लो कि दोनों के दोनों रेस्ट पे हैं, ठीक है। इसने क्या किया, ड्राइवर ने गाड़ी चला ली, और गाड़ी चला ली तो क्या होगा, हम पहले रेस्ट में थे, अब भी हम ये सोचेंगे क्योंकि रेस्ट में ही रहें, क्योंकि इनर्शिया कहती है कि जब हमारे पास कोई एक्सटर्नल या इंटरनल फोर्स लगा ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, अपने आप को रेस्ट में रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारा लोअर पोर्शन तो आ गया मोशन में और अपर पोर्शन क्या था, रेस्ट में। तो वो अपने आप को रेस्ट में रखने की कोशिश करेगा, इसलिए क्या होगा, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में उसकी जगह लेने के लिए आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, इनर्शिया एट रेस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल में कहता है कि व्हेन डस्ट पार्टिकल रिमूव्स फ्रॉम द कारपेट। कोई भी कारपेट हो गया, ठीक है, या गलीचा वगैरह जैसे हम बोलते हैं, व्हेन इट इज बीटन विद ए स्टिक। जैसे ही किसी स्टिक के साथ हम स्ट्राइक करते हैं, जैसे मान लिया कि हमारे पास ये कोई कारपेट हो गया, ठीक है, इसके ऊपर ये डस्ट पार्टिकल लगे हुए, हमने क्या किया, इसको स्ट्राइक कर दिया। जैसे हमने इसको स्ट्राइक किया तो जो डस्ट पार्टिकल लगे हुए हैं वो पार्टिकल क्या होंगे, नीचे गिर जाएंगे इसमें। क्यों, क्योंकि पहले ये पूरा का पूरा कंप्लीट रेस्ट में था, हमने एक्सटर्नल फोर्स से इसको मोशन में कर दिया, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल है वो क्या करेंगे, अपने आप को रेस्ट में रखना चाहेंगे। तो ये तो हो गया मोशन में, लेकिन पार्टिकल वहीं रह जाएंगे और वो पार्टिकल क्या हो जाएगा, वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल क्या है, इनर्शिया एट रेस्ट का है। जैसे किसी पेड़ के ऊपर मान लो बेर लगे हुए, कोई झाड़ी होगी, बेर लगे हैं, या फिर कोई और फ्रूट्स लगे हुए हैं किसी पेड़ के ऊपर, और हम क्या करते हैं, उसकी टहनी को पकड़ते और ऐसे जोर से हिला देते हैं, तो क्या होता है, जो फ्रूट्स है वो नीचे गिर जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ, ये भी इनर्शिया एट रेस्ट की वजह से हुआ। क्यों, क्योंकि पहले टहनी, फ्रूट्स और जो लीव्स वगैरह थी वो वहीं की वहीं थी, रेस्ट में थी, और हमने क्या किया, टहनी को पकड़ा और जोर से हिला दिया। जैसे जोर से हिलाया तो उसकी जगह लेने के लिए वो फ्रूट्स है वो क्या करेंगे, वहां से फिर डिटैच हो जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे। तो ये इस तरह के काफी सारे एग्जाम्पल होते हैं, वो सारे क्या प्रूव करते हैं, इनर्शिया एट रेस्ट को प्रूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम बात करें तो
इनर्शिया एट ए मोशन। जो नेक्स्ट टाइप है वो है इनर्शिया एट ए मोशन, और इसमें हम क्या कहेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच रेसिस्ट द चेंज ऑफ स्टेट एट ए, यहां रेस्ट की जगह पर सिर्फ क्या आ जाएगा, मोशन आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच रेसिस्ट द चेंज ऑफ स्टेट एट ए मोशन। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो ये उसको मोशन में ही रखना चाहेगा, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, इनर्शिया एट ए मोशन कहेंगे। ठीक है, बात करें इसके एग्जाम्पल के बारे में। इसके एग्जाम्पल हैं, देखो, व्हेन फास्ट मूविंग बस, जैसे कोई बस है काफी तेज जाने लग रही है और हम उसके अंदर खड़े हुए हैं और ड्राइवर ने क्या किया, एकदम से लगा दिए ब्रेक, और जैसे ही ब्रेक लगा दिए तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर आगे की तरफ गिरते हैं। ठीक है, हम आराम से बैठे हुए हैं बिना किसी को पकड़े हुए, तो एकदम से ब्रेक लगाने के बाद हम आगे की तरफ जाते हैं। ये बोला जाता है ना, सीट बेल्ट लगा लो। तो सीट बेल्ट का कारण भी यही होता है कि जब एक्सीडेंट हो जाता है या फिर एकदम से ब्रेक लगा लिए जाते हैं तो वो पर्सन है वो एकदम से आगे जाके न लगे, इसलिए कहा जाता है कि सीट बेल्ट है वो लगा लीजिए उसमें। ठीक है, यहाँ पर भी यही कारण होता है कि व्हेन फास्ट मूविंग बस स्टॉप सडनली, एकदम से जब रुक जाती है, देन द पैसेंजर स्टैंडिंग इनसाइड, जो अंदर पैसेंजर खड़े हुए हैं, फॉल फॉरवर्ड ड्यू टू इनर्शिया एट ए मोशन। तो इनर्शिया एट मोशन की वजह से क्या हो जाता है, वो आगे की तरफ गिर जाते हैं। और जैसे कोई ट्रेन जाने लग रही है, कोई बस जाने लग रही है, और चलती बस के अंदर एकदम से अगर कोई उतरता है या कोई जंप करता है तो वो गिर जाता है आगे की तरफ। उसका कारण, पहले ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर था, ठीक है, बस मोशन के अंदर थी, और जैसे ही हम उतरे तो ग्राउंड के साथ क्या हो जाएंगे, हम रेस्ट में आ जाएंगे। लेकिन हम पहले जैसी पोजीशन लेना चाहेंगे और वो क्या करेगा, एकदम से फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर गिर जाएगा इसमें। ठीक है, यानी व्हेन ए पैसेंजर जंपिंग आउट ऑफ ए मूविंग बस और ट्रेन, देन ही फॉल्स फॉरवर्ड, वो आगे की तरफ गिर जाएगा इसमें। ठीक है, ऐसे ही जैसे कोई एथलीट होता है, कोई एथलीट जंप लगाने लग रहा है, तो जैसे जंप लगाता है ना, तो आपने देखा होगा या आपने किया भी होगा ऐसा कि कुछ दूरी तक वो धीरे धीरे भागता है, यानी कुछ दूरी ऐसे लेता है जिसमें वो रन करके आए। ऐसा क्यों? अगर वो कुछ टाइम तक रन करके आएगा तो वो लॉन्गर जंप है वो गेन करेगा। तो ये भी किस वजह से है, इनर्शिया एट ए मोशन की वजह से। यानी एन एथलीट रन्स सम डिस्टेंस क्विकली बिफोर टेकिंग ए लॉन्ग जंप, कुछ भी लॉन्ग जंप लेता है तो उसके लिए क्या करेगा, वो थोड़ा सा जंप करेगा, एज ए रिजल्ट ही टेक्स ए लॉन्गर जंप ड्यू टू इनर्शिया एट ए मोशन। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था हमारा इनर्शिया एट मोशन का। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो नेक्स्ट पार्ट है इनर्शिया एट ए डायरेक्शन। तो इनर्शिया एट डायरेक्शन क्या होता है कि प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच रेसिस्ट द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी ये वो प्रॉपर्टी है इनर्शिया की जो कि चेंज इन डायरेक्शन को शो करती है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इनर्शिया एट ए डायरेक्शन, थर्ड टाइप है ये। एग्जाम्पल में यदि बात करें बच्चों, तो आपने देखा होगा कि जैसे कोई बस चला रहा, कोई गाड़ी जा रही है ऐसे, और एकदम से रोड के ऊपर ऐसे शार्प टर्न आ जाता है, ऐसे बिल्कुल मोड़ ऐसे आ जाता है, और तेज स्पीड से जो ड्राइवर यदि उसको चला रहा है तो हम गाड़ी के एक साइड हो जाएंगे, खिड़की की तरफ ऐसे जो है सारे झुक जाएंगे ऑटोमेटिक। ये सब किस वजह से है, इनर्शिया एट ए डायरेक्शन की वजह से है। ठीक है, कोई बॉल होगी, जैसे हमारे पास मान लो ये कोई बॉल हो गई, इस बॉल को हमने एक धागे के साथ बांध रखा और उसको ऐसे सर्कल में हम घुमाने लग रहे हैं इस प्रकार से। ठीक है, और मान लो जो धागा है वो टूट गया, एकदम से मान लो इस पोजीशन पर धागा टूटा, तो ये बॉल क्या चली जाएगी, बिल्कुल टेंजेंशियली इसी डायरेक्शन में चली जाएगी। क्योंकि क्या होगा, वो अपने आप को उसी डायरेक्शन में रखना चाहेगी। जैसे ही वो यहाँ पहुंची तो उसकी डायरेक्शन यहाँ से क्या थी, बिल्कुल सीधी थी। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई सर्कल है ये इस प्रकार से, यदि कोई पार्टिकल यहाँ पर है तो उसकी डायरेक्शन हमने निकालनी हो तो क्या हो जाएगी, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करवा देंगे ऐसे। कोई पार्टिकल यहाँ पहुंचा है तो यहाँ डायरेक्शन निकालनी हो तो उस पर टेंजेंट ड्रॉ करवा दिया, इस प्रकार से ये डायरेक्शन निकलाएगी। ठीक है,
इसलिए जो थ्रेड था ना, हमने जैसे ऐसे थ्रेड जो बांध रखा था वो यहाँ घूमने लग रहा था, तो मान लो यहाँ ब्रेक हो गया तो वो इस प्रकार से चला जाएगा। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है? इनर्शिया एट ए डायरेक्शन का एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें इसमें, व्हेन ए व्हील रोटेट्स एट हाई स्पीड, जैसे कोई व्हील है काफी तेज स्पीड से रोटेट करने लग रहा है, देन सैंड पार्टिकल्स और वाटर पार्टिकल स्ट्राइकिंग टू द टायर्स। तो जो सैंड पार्टिकल है या फिर जो वाटर पार्टिकल टायर के साथ टकराते हैं, आर फाउंड टू फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली, वो क्या लगेगा, एकदम से हमें ऐसा लगेगा जैसे ऊपर की तरफ जाने लग रहे हैं। बारिश के टाइम में अक्सर आपने देखा होगा, इसी को मान लें कि जैसे ये गाड़ी का व्हील है, ऐसे टायर हो गए ये, और ये घूमने लग रहा है, ऐसे ऐसे जो है वो घूमने लग रहा है इसमें। तो यहाँ पर जो पार्टिकल चिपक रहे हैं वो क्या होगा, यहाँ से ऐसे फ्लाई करते रहेंगे और ऊपर जो मड गार्ड होता है, ऐसे मड गार्ड जो बोलते हैं, उसके ऊपर चिपकने लग जाएंगे इसमें। ऐसा कॉमन एग्जांपल आपने देखा होगा बच्चों, बारिश के टाइम में। बारिश के टाइम में जब हमने चप्पलें पहन रखे होते हैं, स्लीपर पहने हुए होते हैं, तो जो हमारी पैंट होती है नीचे से, उसके ऊपर भी जो छींटे वगैरह है वो लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम चलने लग रहे हैं तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, उसके साथ ऊपर की तरफ उठते रहते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल हमारे पास है इनर्शिया एट ए डायरेक्शन का। और ये स्टोन का एग्जांपल आपको मैंने बता दिया। ये बस का रहा, व्हेन ए बस ड्राइवर मेक्स ए शार्प टर्न, जब कोई बस ड्राइवर एकदम से शार्प टर्न लेता है एट हाई स्पीड के साथ, देन पैसेंजर टेंड्स टू गेट थ्रोन वन साइड, तो पैसेंजर क्या हो जाते हैं, एक साइड में गिर जाते हैं। तो ये हमारे पास किसका एग्जांपल है, इनर्शिया एट ए डायरेक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, यानी ओवरऑल हम ये कह सकते हैं बच्चों कि जो इनर्शिया है वो हमारे पास क्या करती है, किसी भी बॉडी का जो मास होता है वो इनर्शिया मेजर कर, यानी कहते हैं कि मास ऑफ बॉडी मेजर इट्स इनर्शिया। तो बच्चों इनर्शिया के जो मेन पॉइंट्स है, जो कंक्लूजन है हमारा, वो क्या क्या कंक्लूजन है, देखिए हम कहते हैं कि जो इनर्शिया होती है वो हमारे पास क्या होती है, मास ऑफ बॉडी के ऊपर डिपेंड करती है। यानी मास ऑफ बॉडी मेजर द इनर्शिया, जो बॉडी का मास होता है वो इनर्शिया को मेजर करेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं यदि किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो उसकी इनर्शिया क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी हैवी बॉडी होगी तो उसकी इनर्शिया ज्यादा होगी, यदि लाइट बॉडी होगी तो उसकी इनर्शिया क्या होगी, कम होगी। हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो इनर्शिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास ऑफ बॉडी के। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था बच्चों हमारा इनर्शिया का, और उसका जो टाइप्स है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि लॉज ऑफ मोशन कौन कौन से हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इन सब को हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी ऐसा पॉइंट हो जहाँ पर आपको लगता हो कि कोई प्रॉब्लम आई है या कोई डाउट आपका रह गया हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन मिलता है, उसमें आप कमेंट को जरूर डालें, यहाँ पर आपका जल्दी ही उसका जवाब वो दिया जाएगा। ठीक है, और बच्चों वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, और लाइक ज़रूर करें वीडियो को। ठीक है, अपने दोस्तों के पास भी आप इसको शेयर करें। यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।